हज़रत अल्लामा मौलाना अख्तर हुसैन साहब किबला अलीमी मद्दाजिल्लहुल आली वन नूरानी, उनको इस शेर के साथ आवाज़ दूंगा कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। और बस्ती का पता तुझे जंगल बताएगा, बस्ती का पता तुझे जंगल बताएगा, दानिश्वरों का रास्ता तुम्हें पागल दिखाएगा। और मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर, मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर, ये कौन सा दरख्त है वो फल बताएगा, ये कौन सा दरख्त है वो फल बताएगा। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत की सदाओं के साथ किया जाए। अपने सब लोग खड़े हो जाइए, अदब के साथ खड़े हो जाइए, एहतराम के साथ। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मुदस्सिर की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर नारे। दरहाए बस्ता राजे कलीदे करम कुशा, रफ़ीक़ान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, सामईन हज़रात, हमारी इस्लामी माँ और बहनें, रौनक स्टेज उलमाए इस्लाम, शुराए ज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ान किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन महफ़िल, सरे शाम से लेकर अब तक नातो मनक़बत के अशार आप हज़रात बग़ौर समाअत फरमाए। अल्लाह ताला अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में सबके हौसलों को बुलंद फरमाए और सबके अंदर ईमानी जज्बा अता फरमाए। ये गुनहगार भी चंद लम्हों के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। इंशाअल्लाह रब जो चाहेगा वही बुलवाएगा, वही बोलूँगा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, बगैर अल्लाह की तौफ़ीक के कुछ होता नहीं। रब अगर बुलवाना चाहेगा तो बोल लूँगा, और अगर कुछ और करना चाहेगा तो वो भी कर लूँगा। वैसे जब से रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद नूरमा हुआ, यानी नजर आया, अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी अकीदे के ज़हन फ़िक्र में एक ऐसी ताजगी बख्शी कि कहीं जुलूस की शक्ल में नजर आया, कहीं मिलाद की शक्ल में नजर आया।
आज जफराबाद की सरजमीन पर कितने मुखलिसीन उश्शाकाने मुस्तफ़ा अपने आप को तैयार करके नबी के जिक्र की महफिल संवारे हैं, सजाए हुए हैं और इलाके के भी काफी लोग यहाँ पर हाजिर हैं। मैं अपने रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला जिस तरीके से तूने अपने नबी को, अपने महबूब को पसंद किया है, ऐसे ही महबूब के सदक़े में हमें भी पसंद कर ले, हमें भी दारैन की नेमतों से माला माल फरमा दे। तेरी कुदरत बड़ी वसी है जिसकी कोई हद नहीं, तू जिसे जितना चाहे नवाज दे, तेरे नवाजने में कहीं से कोई कमी नहीं है। बस आपकी तवज्जो का तालिब हूं, मैं गुनहगार हूं, सियाहकार हूं, बदकार हूं, लेकिन अपने उस नबी का वफादार हूं कि जिस नबी के नामूस के लिए अगर गर्दन कटाने की भी नौबत आ गई तो पहला हाजिर रहेगा, क्योंकि बगैर हुब्बे नबी के हैं सब अमल बेकार, बगैर हुब्बे नबी के हैं सब अमल बेकार, तमाम उम्र नमाजें पढ़ो फजूल तो है। आइए हुस्ने अकीदत के साथ हुजूर रहमते आलम नूरे मुजस्सम फख्रे बनी आदम जनाबे अहमदे मुस्तबा रूहे फिदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नामे मुस्तफ़ा सुनने के बाद अंगूठे को अगर आप आंखों से लगाएंगे तो मुस्तफ़ा की हदीस से कभी आपकी आंख से बीनाई कम खत्म नहीं होगी। उम्र के लिहाज से कम भले हो जाए लेकिन एकदम नाबीना नहीं होगी। ये नामे मोहम्मद में इतनी बरकत है तो जो नामे मुस्तफ़ा से अपने जिस्म को, अपने हर हर अज़ा को सब कुछ जोड़ ले, उसका आलम क्या होगा। आवाज हमारी बैठी बैठी सी है, बहरहाल आपसे दुआ का तालिब हूं कि आप दुआ करें। अल्लाह ताला 40 लोगों में एक को वली बनाता है ना। हो सकता कोई इसमें अल्लाह का वली बैठा और दुआ कर दे हमारी बिगड़ी बन जाए। ऐ मौला, हम तो इतने पापी हैं, इतने पापी हैं कि तेरे महबूब की विलादत कैसे बयान कर सकते हैं। महबूब की विलादत को बयान करने के लिए जबान भी पाक होना चाहिए, जिस्म भी पाक होना चाहिए, दिल भी पाक होना चाहिए, दिल को गंदगी से एकदम दूर रखना चाहिए। आवाज तो हमने देखा स्टेजों का हाल ये है, पुकार खाते रहेंगे, पान खाते रहेंगे, मिंबरे रसूल पे बैठ करके नारे रिसाला, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। क्या जज्बा है। सूफियाने कराम बुजुर्गाने दीन का जो तर्ज अमल था वो यही था। अल्लाह अकबर। जब मौलूद शरीफ का इनेकाद होता था, यानी आका की महफिल सजाई जाती थी, तो सबसे पहले अपने को बावजू कर लिया करते थे, खुशबू से अपने आप को मुअत्तर कर लिया करते थे और बावजू हो करके महफिले मुस्तफ़ा में बैठते थे, तब जाके उन्हें लज्जत मिला करती थी। आज तो दिल में कुदूरत भरी है, निफाक भरा है और मिलाद में आकर बैठकर कुछ मिलना नहीं है, सिर्फ देखने के लिए आते हैं।
कैसी सजावट है, कैसी लाइट है, कौन बोल रहा है, कौन पढ़ रहा है, वाह वाह किया और चले गए। मेरे अजीज, अपनी जिंदगी में अगर आज हम सुधार नहीं पैदा करेंगे तो कभी हमारी जिंदगी लायक नहीं होगी, नालायक ही कहलाएगी। अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करने के लिए हमें पहले अपने आप को अमल पैरा होना होगा, अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान बनना होगा। तब विलादत मुस्तफ़ा का पूरा पूरा फयूज़ो बरक़ात हमें मिल के रहेगा, वरना लाख चिल्लाते रहो, लाख पढ़ते रहो, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना है। और सच तो ये है, विलादत मुस्तफ़ा का एहतमाम वही करता है जो सच्चा मुहिब्बाने मुस्तफ़ा होता है, जो सच्चा आशिके रसूल होता है। और जो सच्चा आशिके रसूल होगा उसका दिल कुदूरत से भी पाक होगा, निफाक से भी पाक होगा, निफाक से भी पाक होगा। और वो विलादत मुस्तफ़ा को कभी नहीं मना सकता जिसके दिल में कुदूरत भरी है, निफाक भरा है और गंदगी भरी है। अगर विलादत रसूल को सही ढंग से हमने समझ लिया तो कभी हम नबी के कानून, नबी के निजाम के खिलाफ हम चल नहीं सकते। हमारा हर हर कदम सीरत मुस्तफ़ा पर चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा पर चलेगा। जब जब हम चलेंगे अपने रसूल के नामूस के लिए चलते रहेंगे और अपने रसूल के कानून की हिफाजत के लिए चलते रहेंगे। और जब ये कानून मुस्तफ़ा हमारे ऊपर मुकम्मल तरीके से अमल पर पैरा हमने इसको कर लिया तो यहाँ भी हम आबाद रहेंगे, वहां भी हम आबाद रहेंगे। आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ अपने महबूबों के महबूब हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं, गौर से सुनिए। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जिस जगह पे मुस्तफ़ा की विलादत का जिक्र होता है, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो, जिस जगह पे, जिस गांव में, जिस इलाके में मुस्तफ़ा की विलादत का जिक्र होता है उस गांव से साल भर तक आफत टल जाया करती है। और आफतें नहीं टलती है अगर डकैती चोरी होने वाली होती है तो इस विलादत मुस्तफ़ा के तवस्सुल से अल्लाह ताला चोरी और डकैती से भी उस गांव को महफूज फरमा देता है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ए मेरे रब के बंदो, ऐ मेरे नबी के उम्मतियों, अपने मुस्तफ़ा के निजाम को समझो। चेहरे मुस्तफ़ा को सहाबा ने देखा तो सहाबा का मकाम बुलंद हो गया। हमने न चेहरे मुस्तफ़ा देखा न चेहरे सहाबा देखा। काश अगर हम चेहरे सहाबा ही देख लिए होते तब भी हमारा मकाम बुलंद होता, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। फिर भी अल्लाह के रसूल ने उलमाए इस्लाम के लिए कहा, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अब बताओ, हमने क्या चेहरे मुस्तफ़ा देखा है? या ये जो उलमा बैठे क्या चेहरे मुस्तफ़ा को देखे हैं या सहाबा के चेहरे को देखें? कुछ नहीं।
लेकिन ये इल्म, एजुकेशन, दीन से ताल्लुक, दीन से रग़बा, दीन से मोहब्बत, दीन से उल्फत, दीन की अज़मत इन उलमाओं ने अपने दिलों में जो रखा है, इसके पसे मंजर रब के महबूब ने फरमाया, मैं तो जा रहा हूँ, अब यहीं से नबूवत का दरवाजा बंद, कोई नई किताब नहीं आएगी, अब मेरा निज़ाम कोई नहीं चलाएगा, मेरे दीन के उलमा चलाएंगे। मेरे दीन के उलमा चलाएंगे। यही है जो दीन के उलमा आपको विलादत मुस्तफ़ा की तरगीब दे रहे हैं। यही दीन के उलमा आपसे कह रहे हैं, नबी की मिलाद मनाओ, नबी के लिए जुलूस निकालो, नबी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दो। जो जो नबी की अजमत पे कुर्बान हुआ ना, आज पूरी दुनिया में उसका नाम चल रहा है और पूरी दुनिया उसके सामने झुकती चली जा रही है। जैसे हम इंसान वैसे वो इंसान, जैसे हमारे पास दो हाथ वैसे उनके पास दो हाथ, जैसे हमारे पास आंख वैसे उनके पास आंख। लेकिन क्या वजह है कि मखदूम के दरबार में कितने कहां से चले आते हैं, कहां से चले आते हैं? सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि मखदूम के दिल में नबी की अजमत है, ख्वाजा के दिल में नबी की अजमत है, शहाबुद्दीन गौरी के दिल में नबी की अजमत थी, और गयासुद्दीन बलबान जो हिंदुस्तान के बादशाह थे, उनके भी दिल में नबी की अजमत थी। यही नबी की अजमत उन्हें काम आई जो आज पूरी दुनिया में उनका नाम लिया जाए। वो भी तो दुई आंख वाले थे, दुई हाथ वाले थे, दुई पैर वाले थे, एक नाक वाले थे, एक मुंह वाले थे। आज हम भी तो हैं वैसे ही। अगर हम भी अपना नाम पैदा करना चाहते हैं और अपने आप को रब की बारगाह में मकबूल करवाना चाहते हैं, तो अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो, अपने नबी की अजमत को अपने दिल में डालो, तो इंशाअल्लाह आज भी जो हो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हमने जरिया जो बनाया अल्लाह को पहचानने का, वो हमारा जरिया बड़ा निराला है। आज तो मैं हकीकत बता रहा हूं, बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये मोहब्बत आपकी जो बुलवा रही है। हमने अल्लाह को पहचाना तो कैसे पहचाना? विलादत मुस्तफ़ा के ताल्लुक से इस बात को पेश कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ ना लाए होते तो जैसे आज पेड़ पत्थर पूजने वाले मौजूद हैं, वैसे हम भी रहते। क्योंकि जिन्होंने जरिया गलत बनाया तो उसका नतीजा गलत हुआ, और जो जरिया अच्छा बनाता है उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर लोगों ने खिरत के जरिए से अल्लाह को पहचानने की कोशिश की, अक्ल के जरिए से अल्लाह को पहचानने की कोशिश की, बहुत से तरीकों के जरिए से अल्लाह को पहचानने की कोशिश की, तो न खिरत से, न अकल से, न और जराए से अल्लाह की पहचान हो सकती है। जैसे गुलाब का फूल है, क्या है? गुलाब का फूल है। अब उसे हमें पहचानना है कि ये गुलाब है तो इसकी खुशबू कैसी होती है। अब हमने गुलाब के फूल को लिया और चबाना शुरू कर दिया, हमने दांत से चबाना शुरू कर दिया, तो क्या उसकी खुशबू का आप अंदाजा लगा पाएंगे?
कोई गुलाब की खुशबू दांत से चबाए तो उसकी खुशबू का पता उसे लगेगा? नहीं लगेगा। गुलाब की खुशबू को अगर पता लेना है कि गुलाब की खुशबू है तो उसे सूंघना पड़ेगा। तो हमने गुलाब के फूल को लिया और उसको चबाना शुरू कर दिया, तो चबाने से खुशबू का पता नहीं लगा, जरिया गलत था, इसलिए नतीजा गलत निकला। हमने अपने रब को अगर पहचाना है तो मुस्तफा के जरिए से पहचाना है। तो मुस्तफा का ये जरिया अच्छा था तो नतीजा भी अच्छा निकला। कुछ बातें आपके सामने पेश करके फिर आगे बढ़ूंगा ताकि आपके जहन में सारी चीजें धीरे धीरे बैठ जाएं। एक और चीज समाप्त कर लें। कोई बंदा ये कहे मैं इस्लाम को मानता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम को मानते हैं कि नहीं, लेकिन आओ मेरे मुस्तफा की हदीस देखो। अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, वो तस्दीको बेमा जा बेहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिदायत आए हैं, हिदायतें हमें मिली हैं, उसको हम सिद्क दिल से कबूल कर लें, ये ईमान है। क्या है? वसद्दका बिमा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, वो हिदायत हो, कुरान हो, नमाज हो, रोजा हो, यहाँ तक कि मुस्तफा खुद हो, इन सब को मान लेना, तस्दीक कर लेना, यही ईमान है। अब मैं आपके जहन से पूछना चाहूंगा कि हम अगर इस्लाम को जाने हैं तो किसके जरिए से? बोलो, किसके जरिए से? ए भाई इधर तवज्जो करो। हमने इस्लाम को जाना तो किसके जरिए से? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, कि अल्लाह आके बताए। बोलो, अल्लाह ने आके बताया। नमाज हम पढ़ रहे हैं तो किसके जरिए से? रसूलुल्लाह के जरिए से। रुकू है, सजदा है, क़याम है, माँ बाप की फर्मा बरदारी है, यानी जितने भी इस्लामी अहकाम हैं, हमने जो कुछ भी जाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जरिए से, आका के जरिए से। अब अगर कोई ये कहता है कि हम इस्लाम को मानते हैं लेकिन मोहम्मद को नहीं मानते, बताओ वो कैसा बदबख्त है। अगर हिदायत को मान लेना नबी जो लेके आए ईमान है, तो जो लेके आया है उसे भी मानना ईमान है। हिदायत को माना जाए और हादी को ना माना जाए, तवज्जो दीजिएगा। हिदायत मानी जाए और जो लेकर आया हादी उसे ना माना जाए, ये बताओ मुसलमान होने की दलील है कि बेमुस्लिम रहा है तब दलील है? कितना बड़ा नाकारा है। हिदायत को मान रहा है, हादी को नहीं मान रहा है। इरशाद मान रहा है, मुर्शिद को नहीं मान रहा है। कलाम मान रहा है, मुतकल्लिम को नहीं मान रहा। इस्लाम को मान रहा है, मोहम्मद को नहीं मान रहा। बताओ मुसलमान है। दोनों लाजिम मलजूम हैं। अगर हिदायत को माना गया तो हादी मानना जरूरी, कलाम को माना गया तो मुतकल्लिम का मानना जरूरी। जैसे मैं जो बोल रहा हूं ये कलाम है और मैं बताते खुद मुतकल्लिम।
मैं बजाते खुद मुतकल्लिम हूँ, लेकिन मेरी जबान से जो जो अल्फाज निकल रहे हैं वो कलाम है। तो अब ये दोनों आपस में लाजिम और मलजूम हैं, दोनों को मानना जरूरी है। अगर कोई इस्लाम को मानता है, मोहम्मद को नहीं मानता तो गलत। अगर कोई हिदायत को मानता है, हादी को नहीं मानता, गलत। अगर कोई कलाम को मानता है, मुतकल्लिम को नहीं मानता, गलत। कोई इरशाद को मानता है, मुर्शिद को नहीं मानता तो गलत। मालूम यह हुआ कि अगर कुरान आया है तो कुरान ये कलाम है किसका? मुतकल्लिम का। मुतकल्लिम कौन है? वो रब्बुल आलमीन की जात। कलामे रब्बानी को मानो, मुतकल्लिम को ना मानो, अल्लाह को ना मानो, कैसा दावा? ये दावा गलत है। जैसे जज के सामने अगर कोई वकील बहस करता है तो दलील पे दलील देता है, दावा पेश करता है कि नहीं, तो उसके लिए दलीलें मांगी जाती हैं, तो दलील देना पड़ता है। अगर दलील नहीं दिया तो केस खारिज की नहीं। ऐ सुन्नी मुसलमान, अपने ईमान को झिझोड़ ले कि तू कितना बड़ा किस्मत वाला है, कितना बड़ा नसीब है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर किसी के हिस्से में आए हैं तो अहले सुन्नत वल जमात है कि जिसके हिस्से में आए हैं। क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात उस जमात को कहते हैं जो अल्लाह को भी मानता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मानता है, सहाबा को भी मानता है, ताबई को भी मानता है, वली को भी मानता है, शहीद को भी मानता है, यहाँ तक कि खुद बंदा बंदे को मानता है। अपने आप को अहले सुन्नत वल जमाअत से जोड़ के रखना, और अहले सुन्नत वल जमाअत की जो सच्ची पहचान है वो मसलके आला हजरत है, वो मसलके आला हजरत है। आज कुछ लोगों को मसलके आला हजरत से बड़ी चिढ़ होती है, इतनी चिढ़ होती है कि आग बगूला हो जाते हैं, जबकि कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि इनकी किताबों में आला हजरत ने वो ताबूत, वो खीर ठोक दी है उनकी ताबूतों में कि कहीं से वो भाग नहीं सकते। अगर कहें कि मेरा मौलवी ये गलत लिखा है तब भी नहीं भाग सकते, अगर कहें नहीं लिखा है तब भी नहीं भाग सकते, क्योंकि ऐसी खीली ठोक दी है न इधर हो सकता है न उधर हो सकता है। ऐ मेरे इस्लाम के शहजादों, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर फिर पहुंच रहा हूं। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिस जगह पर महफिल मिलादे मुस्तफ़ा का एहतमाम होता है, साल भर तक उस गांव में कोई आफत नहीं आती। हमारे सूफिया, हमारे बुजुर्गाने दीन ने ये भी फरमाया है, पहले के दौर में हमसे जो बहुत पहले गुजर चुके, जब जब ताऊन की बीमारी आती थी, बला कोई आती थी, तो घर घर मिलादे पाक की महफिल सजा दी जाती थी, मिलादे पाक की महफिल सजा दी जाती थी। और अल्लाह मुसीबत को दूर करने वाला है, वबा को दूर करने वाला है। अरे ए जालिम इंसान, तेरी अक्ल कहाँ मर गई है? तू नबी की अजमत पे कीचड़ उछाल रहा है, नबी की विलादत पे बहस कर रहा है कि नबी की विलादत पे बहस करके कहता है जुलूस निकालना गलत है, जलसा करना गलत है, मिलाद करना गलत है। तेरी सात पुश्त भी इसको गलत कहीं से साबित नहीं कर सकती है। सहाबा
ने मिलाद किया है, अंबिया ने मिलाद किया है, ताबई ने मिलाद किया है, खुद अल्लाह ताला ने मिलाद किया। मेरे अजीज, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे लाडले हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बात आ गई तो कह रहा हूं, गौसे आजम के दौर में एक मर्तबा ताउन की बीमारी फैल गई थी। इतनी जबरदस्त बीमारी कि लोग मरते जा रहे, मरते जा रहे, मरते जा रहे। एक काफिला गौसे पाक की बारगाह में पहुंचाए, कहने लगा हुजूर ऐसा ऐसा मामला है। कहा जाओ मेरे मदरसे के अगल बगल जो घास उगी है उसी को उजाड़ के उसी को ले लो, खा लो, वही घास जाके खा लो, बीमारी खत्म हो जाए। तो जब गौसे आजम की जबान में इतनी ताकत अल्लाह ने दी है कि उनके मदरसे के इर्द गिर्द घास लोगों के लिए शिफा बन जाए, तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो मक्के में पैदा हुए हम गुनहगारों के लिए सर से पैर तक मौजिज़ा भी है, शिफा भी है, मौजिज़ा भी है, शिफा भी है। आज लोग कहते हैं ये तो नई चीज है यार, कहां से लेके चले आए। आज जो रबीउल अव्वल हम देख रहे हैं ये 1500 साल, सुभान अल्लाह, ये सबके नसीब में भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद हैं, हमारे नसीब में था कि 1500 साल नबी का जुलूस भी कर ले, नबी कहीं महफिल भी सजा ले। ए जफराबाद के मुसलमानों, अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है, कम है, क्योंकि 1500 साल ये जलसे ईद मिलादुन नबी विलादत पाके मुस्तफा के तवस्सुल से हमने जो सजाया और पाकीज़ा किया है, यकीनन ये विलादत पाके मुस्तफा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए क़यामत के दिन शफाअत का जरिया जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। गौर करिए, लोग कहते हैं ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, उनका मिलाद मनाना कहां से साबित है। मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाता हूं, अल्लाह अल्लाह दिल पाक हो जाएगा, दिल पाक हो जाएगा। अभी मेरे आका पैदा ही नहीं, अभी मेरे आका पैदा ही नहीं हुए हैं। पैदाइश से 1000 साल पहले, 1000 साल पहले तुब्बा अव्वल हुमैरी एक बादशाह था। हुमैरी एक बादशाह था, अल्लाह अकबर, इतना जबरदस्त बादशाह था, इतना जबरदस्त था कि जब वो कहीं टहलने के लिए निकलता तो लाखों उसकी सुरक्षा में, उसकी हिफाजत में लगे रहते थे। एक मर्तबा वो यमन से निकला, यानी यमन का बादशाह था, यमन से निकला टहलने के लिए कि चलो टहलते हैं। तो उसके साथ 1,35,000 सिपाही थे जो घोड़े पर सवार थे, ऊंटों पे सवार थे, और 1,13,000 ऐसे सिपाही थे जो पैदल चलते, और 400 उलमा और हुक्मा की भी जमात उसमें शामिल थी। कुल मिलाकर के तकरीबन 2.5 लाख सिपाहियों को लेकर निकला। जहां जहां से वो गुजरता था, जहां जहां से बादशाह गुजरता था और जिस जगह पे पड़ाव डाल देता था, उस इलाके के लोग उसे देखने के लिए, मुसाफा करने के लिए, मुलाकात करने के लिए
हाजिर हो जाते थे। लेकिन चलते 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 जब मक्का पहुंचा तो कोई नहीं आया। आग बबूला हो गया। मैं फला जगह रुका, फला जगह रुका, फला जगह रुका। हर इलाके से लोग मुझसे मिलने के लिए आए, मुसाफा किए, जियारत किए। लेकिन मक्का शहर में जब पहुंचा तो कोई नहीं मेरे पास आया। क्या बात है? आग बबूला हुआ। सिपाहियों को हुक्म दिया, मामला क्या है? कहा बादशाह सलामत, इस मक्का की धरती पे एक घर है जिसे बैतुल्ला कहा जाता है, जिसे बैतुल्ला कहा जाता है। और पूरे इलाके के लोग इस बैतुल्लाह की जियारत के लिए आते हैं। तो आपको कौन देखने आएगा? बैतुल्लाह की जियारत के लिए आते तो आपको कोई नहीं देखने आएगा। और ज्यादा आग बबूला हो गया। उसने फौरन ऐलान किया, फौरन इस बैतुल्लाह को गिरा दिया जाए, खाने काबा को गिरा दिया जाए। तवज्जो दीजिएगा, खाने काबा को गिरा दिया जाए। जैसे ही उसने ये नीयत की कि खाने काबा को गिरा दिया जाए, अल्लाह का ऐसा कहर बरसा, ऐसा अजाब बरसा, ऐसा अल्लाह की तरफ से कहर बरसा कि नाक से भी खून गिरने लगा, मुंह से भी खून गिरने लगा। इतना खून गिरा, चल रहा है, लड़खड़ा रहा है, जैसे लग रहा शराब के नशे में चल रहा है, लड़खड़ा रहा है। डॉक्टरों को बुलाया गया, एक आया, दो आया, तीन आया, पता नहीं कितने डॉक्टर आए, एक से एक दवा चला दी, लेकिन उसको शिफा ना मिली। मर्ज नहीं दूर हुआ, जैसे खून गिर रहा था गिरता रहा। उसके बाद अल्लाह अल्लाह, एक ऐसे आलिम को बुलाया जाता है, एक ऐसे काजी को बुलाया जाता है, एक ऐसे जानकार को बुलाया जाता है। उससे पूछा जाता है, जरा देखो मेरे बादशाह को क्या हो गया है। देखा गया तो उन्होंने कहा, ये दुनिया का मर्ज नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ मर्ज है। माशाअल्लाह, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ मर्ज है। ऐ मेरी माँ और बहनों, तुम भी सुन लो कि खाने काबा से कैसी उल्फत करनी चाहिए, कैसी मोहब्बत करनी चाहिए। खाने काबा तो दूर है, अपने मस्जिद का अदब कर लो, मस्जिद का अदब कर लो, मस्जिद का एहतराम कर लो। ए मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे लिए मस्जिद तुम्हारा घर है, और हम गुनहगार बंदों के लिए जफराबाद में मस्जिद बना दी गई है कि फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज, जुमा की नमाज घर में नहीं मस्जिद में अदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा ये दुनिया का मर्ज नहीं, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ मर्ज है। कहा क्या किया जाए? कहा बादशाह सलामत, तुम्हारी नीयत में फतूर है, नीयत दुरुस्त कर लो। अगर कोई तुम्हारी नीयत गलत है तो तुम्हें इसका फल मिलेगा, अगर बुरी सोच है तो उसको फौरन चेंज करो। हाँ हाँ, मैंने यही सोचा था कि मुझे कोई मिलने के लिए नहीं आ रहा है, मुझे कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। तो लोगों ने कहा ये खाने काबा की ज़ियारत के लिए लोग आते हैं, आपको कौन देखने आएगा? जो आएगा वो खाने काबा को देखने आएगा, उसकी ज़ियारत करने के लिए आएगा। तो बादशाह ने कहा बस मैंने यही बुरी नीयत की कि खाने काबा को फौरन गिरा दिया जाए। कहा बादशाह सच्चे दिल से तौबा कर, सच्चे दिल से तौबा कर।
बादशाह ने दिल ही दिल में तौबा किया। तौबा करना क्या था कि जो खून नाक से मुंह से निकल रहा था, अल्लाह ने फौरन उस खून को बंद कर दिया और कहा न तेरा गुरूर चला, न तेरा जज्बा चला, न तेरा रुपया चला, न तेरी दौलत चली, न तेरी बादशाहत चली। अगर चली है तो अल्लाह की बादशाहत चली है, अल्लाह की हुकूमत चली है। और अल्लाह की हुकूमत के आगे, अल्लाह की बादशाहत के आगे दुनिया का कोई भी बादशाह हो, सब अपने आप को एक दिन सिलेंडर कर देंगे, कोई बच नहीं पाएगा। ए मुसलमान, अपने दिल की दुनिया बदल ले, अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले, नीयत को दुरुस्त कर ले। आज जो हमारे ऊपर परेशानी है, बस हमारी नीयत का फल है। हमारे ऊपर शैतान सिफत मुसल्लत कर दिया गया, ये भी हमारी नीयत का फल है। हमारे आमाल गलत हैं, हमारे ईमान में कमी है। यही सारी वजह हैं कि अल्लाह ताला जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर। तो अव्वल हुमैरी अब वहां से निकला, तौबा किया, सेहतयाबी मिल गई। धीरे 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 मदीना पहुंच गया। आह सुभान अल्लाह, दिल की दुनिया बदल रही है। खाना काबा ही से तो दिल की दुनिया बदल गई। अरे सच्चे दिल से खाना काबा को तो देख। ये खाना काबा ऐसे ही नहीं बना है, मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा उधर गया है तो खाना काबा बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मुदस्सिर की आमद, मुजम्मिल की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। विलादत मुस्तफा को हल्का मत समझो। आला हजरत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, बेशक हक है, शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हक है, हक है। वो तुब्बे अव्वल हुमैरी मदीना पहुंचा। और जब मदीना पहुंचा तो 400 उलमा हुक्मा थे साथ में। पहले से सुन रखा था कि मदीना में एक नबी आएंगे, अल्लाह अल्लाह, ऐसे नबी होंगे जो गरीबों के मसीहा होंगे, शफी होंगे, और जन्नत उन्हीं के सदके में मिलेगी। जो उन पर ईमान ले आएगा वो जन्नती हो जाए। अव्वल हुमैरी एक रुक्का लिखा। और कब का मामला है? अभी मेरे आका पैदा भी नहीं हुए, पैदा होने से 1000 साल पहले का मामला है। और आज लोग कहते हैं कि नबी की मिलाद तो है ये नहीं, कहीं साबित नहीं। अगर नबी की पैदाइश साबित ना होती तो तुब्बे अव्वल उमैरी जो 1000 साल पहले का है नबी की पैदाइश से, कैसे मेरे नबी की पैदाइश को समझ पाता, कैसे समझ के जिक्र करता। उसने खत लिखा, कम तरीन मखलूक तुब्बे अव्वल हुमैरी की तरफ से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कम तरीन मखलूक अपने को कह रहा है। बादशाह था, चाहा होता तो घमंड में पता ना क्या क्या कह देता, क्योंकि देखा तो था नहीं मेरे नबी को, लेकिन जान रहा था उसी नबी के सदके में सब कुछ होना है। और ये भी जान रहा है कि नबी ना आते तो न जमीन बनती, ना आसमान बनता, ना चांद बनते, ना सितारे बनते। और जिब्रील फरमाते हैं मुझे भी ना बनाया जाता। माशाअल्लाह। यहाँ तक कि अल्लाह का पता भी ना मिलता है ना भाई, अल्लाह का पता भी ना मिलता। तो अव्वल हुमैरी ने कहा, खत लिखा और कहा अब ये खत साथ साथ लेकर चलूंगा और मदीना पहुंचूंगा, क्योंकि उसे मालूम था कि मदीने में मुस्तफा आएंगे।
के मक्के में, लेकिन आएंगे मदीने में और वहीं पे उनको दफन भी किया जाएगा। रोज़ा रसूल वही होगा जो आज पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज बना है। आज हर सच्चा मुसलमान हर नमाज के बाद उत्तर और पश्चिम के कोने में चेहरा करके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ता है। इस पर भी लोग एतराज करें, पढ़ाए हम एतराज करें कोई, जैसे लगता है उन्हीं की ताकत से पढ़े, जैसे लगता है कि वही बताए हैं। अरे न तेरे बताने के मुहताज है, न तेरी ताकत के मुहताज है। हम जिस पर पढ़ रहे हैं हम तो उसके मुश्ताक हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे हैदरी। वो तेरा अकीदा है जो तू कहता है मरकर माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए। हमारा अकीदा तो ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वो तेरा अकीदा है कि नबी की बारगाह में जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा। हमारा अकीदा तो आला हजरत की चौखट से जुड़ा है। वो खुद फरमाते हैं हमारा अकीदा है, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। अबे तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं बेरा। मेरे इस्लाम के शहजादो, तुब अव्वल हुमैरी मदीना पहुंचा। वाकया बड़ा लंबा है यार, 2 बज जाएगा। मदीना पहुंच गया। पहुंचने के बाद जो उनमें उलमा थे वहां की हरी हरी घासों को पकड़ते और सूंघते, और जब सूंघते तो खुशबू मिलती। सुभान अल्लाह। वहां की खजूरों की छालों को देखते सूंघते तो खुशबू मिलती। बादशाह से कहा, बादशाह सलामत तो बेअव्वल, यही वो जगह है जहां मुस्तफा अपने कदमे नाज को लाकर रखेंगे। अब हम यहाँ से ना इधर जाएंगे ना उधर, हमारा मस्कन यही होगा। उसके बाद तुब्बे अव्वल हुमैरी ने जितने लोगों को साथ साथ लेके गए थे सबके लिए एक एक घर बना दिया, और जिस मुस्तफ़ा से मिलने का इरादा था, मुस्तफ़ा से मिलने गए थे, उनके लिए 2 मंजिला घर बना दिया। 2 मंजिला घर बनाया। कहा मेरे मुस्तफ़ा जब आएंगे तो यहीं पे रहेंगे। और खत जो मजमून था, तुब्बे अव्वल उमैरी एक कमतरीन मखलूक की तरफ से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ये खत है। या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के नबी हैं, आपका ये गुलाम आप पर ईमान लाना चाहता है और ईमान के दामन से मुशर्रफ होना चाहता है। ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आपकी जियारत हमें नसीब हो गई तो सोने पे सुहागा, और अगर मैं इंतकाल कर गया तो या रसूल अल्लाह गायबाना तरीके से मैं आप पर ईमान लाता हूँ। माशाअल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। नबी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन खत का मजमून बता रहा है कि तुब्बे अव्वल हुमैरी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह मुलाकात हुई तो सोने पे सुहागा, नहीं मुलाकात हुई तो या रसूल अल्लाह मैं गायबाना तरीके पे आप पर ईमान लाता हूँ। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में मेरी शिफात कर दीजिएगा। देखो मेरे अजीजों, उनके कहने पे आओगे कि हमारे या मसलके आला हजरत पे चलो? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह जो सही है वो सही है,
और कभी भी वो नाजायज औलादें जो मुस्तफ़ा के विलादत के मुनकिर हैं कभी कामयाबी की तरफ नहीं आ सकते। कामयाबी की तरफ वही आएगा जो सच्चा मुहिब्बाने मुस्तफ़ा होगा, जो सच्चा आशिके मुस्तफ़ा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। अब उस खत को जो वहां के मेन थे, जिसको समझते थे, तो अव्वल उन्होंने दिया। और किसको दिया? आलिम को दिया। इसको रखे रहिए। और वसीयत किया जब तक आप रहिए, जिंदा रहिए, तब तक अपने पास, जब आप पर्दा करने के करीब होइए तो अपनी औलाद को वसीयत कर दीजिएगा। उनकी औलाद फला को, उनकी औलाद फला को, उनकी औलाद फला को। धीरे 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 वो खत हजरत अबू अय्यूब अंसारी तक पहुंच गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मुख्तसर कर दिया, बीच में सारी चीजें गायब हो गई। धीरे धीरे वो खत हजरत अबू अय्यूब अंसारी तक पहुंच गया। और जो 2 मंजिला मकान था जिसको तुब्बे अव्वल हुमैरी ने अपने नबी के लिए बनाया था, अबू अय्यूब अंसारी के जिम्मे कर दिया कि मेरे मुस्तफ़ा जब आएंगे तो ये घर उनके हवाले कर देना। अल्लाह अल्लाह। अब जब अबू अय्यूब अंसारी जाने लगे दुनिया से, नहीं, अल्लाह अकबर, अबू अय्यूब अंसारी मौजूद हैं और मेरे मुस्तफ़ा का काफिला पहुंच गया। धीरे धीरे पहुंचता रहा। ऊंटनी पे मेरे आका सवार हैं और मदीना के करीब पहुंच गए कि अबू अय्यूब अंसारी का घर अब आ जाएगा। आपने फरमाया, क्योंकि मेरे आका अल्लाह की दी हुई ताकत से दिलों पर भी हुकूमत करते हैं, दिलों पर भी हुकूमत करते हैं। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया, इन्नी अरा माला तरौन व अस्माउ माला तस्माउन। जो मैं जानता हूँ तुम में से कोई नहीं जानता, जो मैं देखता हूँ तुम में से कोई नहीं देखता, जो मैं सुनता हूँ तुम में से कोई नहीं। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खुशू और खुजू ये एक कैफियत है जो नमाज में होनी चाहिए। जिसकी नमाज में खुशू और खुजू होगा उसकी नमाज अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा। मेरे आका फरमाते हैं, खुशू और खुजू जो दिल की एक कैफियत का नाम है, आका फरमाते हैं मैं इसे भी जानता, मैं इस पर भी मुत्तला हूँ, बाखबर हूँ। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ऊंटनी की नकेल छोड़ दो, क्योंकि मेरे मुश्ताक बहुत हैं, मदीने में बहुत हैं। वो सोच रहे हैं मेरे यहाँ मुस्तफ़ा आ जाए, वो सोच रहे हैं मेरे यहाँ मुस्तफ़ा आ जाए, वो सोच रहे हैं मेरे यहाँ मुस्तफ़ा आए। तो मुस्तफ़ा किसी को नाराज करने के लिए नहीं आए हैं। मुस्तफ़ा की ऊंटनी छोड़ दो, नकेल छोड़ दो, जहाँ मेरी ऊंटनी बैठ जाएगी वही मेरा मस्कन है। सुभान अल्लाह। का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताजे ज़र्री लेकर मुस्तफ़ा आए, और ऐसे नहीं आए, रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। हिंदू हो तब भी मुस्तफ़ा रहमत, मुस्लिम हो तब भी मुस्तफ़ा रहमत, मजूसी हो तब भी मुस्तफ़ा रहमत, काफिर हो तब भी मुस्तफ़ा रहमत। अरे जमीन के लिए रहमत, आसमान के लिए रहमत, सारी कायनात के लिए रहमत, जो सारी कायनात के लिए रहमत है। बताओ कैसे किसी को तकलीफ दे सकता है। सुभान अल्लाह। आका की ऊंटनी छोड़ दी गई। ऊंटनी धीरे 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 पहुंची, हज़रत अय्यूब के घर पहुंच गई। सुभान अल्लाह। जिसको तुब्बे अव्वल हुमैरी ने 2 मंजिला बनाया था, ऊंटनी जाके वहीं खड़ी हो गई। और जैसे खड़ी हुई, मेरे आका ने फरमाया, अबू अय्यूब अंसारी, तेरा गुलाम अबू लैला कहाँ है? तुब्बे अव्वल ने जो खत दिया है वो जरा मुझे दे दो। सुभान अल्लाह। अरे तवज्जो दो, कितना बड़ा जुमला दे दिया मैंने। यही तो है कि मुस्तफ़ा
जैसे आगे देखते हैं वैसे पीठ के पीछे देखते हैं। अब तो बे अव्वल की मुलाकात मुस्तफा से नहीं हुई, न मुस्तफा से मुलाकात हुई, न जियारत हुई, न खत के ताल्लुक से। तो बे अव्वल ने मुस्तफा से बात किया तो आखिर ये कैसे मुस्तफा को मालूम हुआ? तो इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया कि कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मुस्तफा पहुंचे फौरन पहले खत ही मांग और खत मांग करके ये बता दिया, ए दुनिया के लोगों तुम क्या जानोगे मेरी अहमियत? मेरी अहमियत वही जानेगा जिसके दिल में मेरी मोहब्बत होगी, मेरी अजमत होगी, मेरा उसके दिल में खूब खूब अच्छाई मेरे ताल्लुक से पैदा होगी, वही मेरी अहमियत को जानेगा। आका ने खत लिया और पढ़ा, पढ़ने के बाद कहा, ए तुब्बे अव्वल जा, मैं जरूर तुम्हारी शिफाअत मैदान हश्र में करूंगा। तेरा ईमान लाना मैंने पसंद कर लिया। ये भी है एक ईमान लाने का तरीका जो तुब्बे अव्वल हुमैरी के किरदार से हमें मिलता है। अब ऐसा किरदार जो हमें मिला है हम कभी छोड़ नहीं सकते। जिस मोहम्मद अरबी की बात हम कर रहे हैं उस मोहम्मद के वालिद की भी बात कर ली जाए। बेशक हक है। शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका की विलादत की खुशी तो हम मनाएं और आका के अब्बा की खुशी कौन मनाएगा? आका की अम्मा की खुशी कौन मनाएगा? बाप का नाम अब्दुल्ला है, माँ का नाम आमिना है। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने हसीन थे, इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे, अल्लाह अल्लाह, कि मक्का में जब जिस गली से गुजरते थे तो जितनी बच्चियां होती थी फरेफ्ता हो जाती और डायरेक्ट कहती थी, ए अब्दुल्ला मुझसे शादी कर लो, 100 ऊंट तुम्हें दूंगी। हक है, सच है, इतना बड़ा बड़ा इनाम मिल रहा था। तो हजरत अब्दुल्ला का जुमला देखो। अब्दुल्ला फरमाते हैं, ऐसे में नहीं शादी करता, जिस शादी में माँ बाप की रजा ना हो वो शादी शादी नहीं है। बगैर माँ बाप की मर्जी के मैं कहीं पे किसी लड़की को पसंद नहीं करता। ऐ मेरे इस्लाम के शहजादो, आज का बच्चा है, अम्मा चाहे चाहे ना चाहे, बाप चाहे चाहे ना चाहे, बेटवा पहले ही से चाहे के तैयार रहता है ना। फेसबुक पे देख लिया, व्हाट्सएप पे देख लिया, और क्या कहते हैं तरह तरह के इंस्टाग्राम पे देख लिया, मुझे तो आता ही नहीं कहना, बहरहाल कह रहा हूँ, देख लिया, पसंद कर लिया। अम्मा राजी हो चाहे नाराजी, अम्मा राजी हो चाहे नाराजी। और जब से ये सिलसिला चला ना, जैसे वो आती है घर में बुराई चालू। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, रिज़ाउ रब्बे फी रिज़ाइल वालिदैन, माँ बाप की खुशनुदी में रब की खुशनुदी है। अगर माँ बाप उस शादी में राजी है, रब राजी होगा, और जब रब राजी होगा तो आने वाली वो भी राजी होगी। वरना वो तो ये कहेगी बगैर अम्मा अब्बा की मर्जी के, भाई चलो जितना बजावत बने बजा लो इसको। कभी जंगल में पहुंचा देगी, कभी जेल में पहुंचा देगी, कभी जूता भी मारेगी, बर्दाश्त तुम्हें करना होगा। अम्मा तो बोले ना चाहिए, अब्बा बोलने नहीं, बगैर माँ बाप की मर्जी के न किया है। लेकिन वार इस्लाम के शहजादों, मेरे आका का जब ये आलम है तो आका के अब्बा हुजूर का आलम क्या होगा?
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार इतने खूबसूरत तारीखों में आया है अल्लाह अल्लाह कि मिस्र के हजरत यूसुफ का हुस्न जब मिस्र वाली औरतों ने देखा तो अपने हाथ में एक एक लेमू और छुरी लेके लेमू काटना चाहती थी तो उंगलियां काटना। उसने यूसुफ देख के उंगली काट ली लेकिन पता नहीं लगा। और मेरे आका का हुस्न कितना निराला था। आए है कि शहरे अरब कंट्री अरब उंगली नहीं गर्दन कटाने के लिए तैयार, गर्दन कटाने के लिए तैयार। तो जब मेरे मुस्तफा का ये आलम हुस्न में है तो मुस्तफा के अब्बा हुजूर का आलम क्या होगा। ये रिश्ता हजरत आमिना का हजरत अब्दुल्ला से कैसे हुआ, बस यही तवज्जो दे दीजिए। यहूदी जो कट्टर दुश्मन है इस्लाम के, फिलिस्तीन का हाल देख ही रहे हैं आप, देख रहे हैं कि नहीं? जी जी, पूरा खत्म कर दिया। इतनी मुस्लिम कंट्री में बैठे हैं लोग लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है ना। मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, सब आंख पे पट्टी बांध के देख रहे हैं। लेकिन जब मैदान हश्र में एक एक को बुलाया जाएगा ना, पूछा जाएगा, तब बेटा लोगों को समझ में आएगा। कुर्बान जाओ। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े शिकार के शौकीन थे। शिकार करने के लिए जंगल की तरफ गए और यहूदी अब्दुल्ला की पैदाइश के बारे में सितारों के जरिए से पता लगा लिया था कि अब्दुल्ला की पैदाइश, अब्दुल्ला आए तो सितारा ये है और इनके सुल्ब से एक मोहम्मद आएगा जिसकी पूरी दुनिया यौमे मिलादत मनाएगी। सुभान अल्लाह। मिलाद की महफिल सजाएगी, महफिले मिलाद का एहतमाम होगा, झंडियां लगाई जाएगी, गलियां सजाई जाएगी, कुमकुमे लगाए जाएंगे। यहूदी को जलन हो गया कि अभी मोहम्मद आए नहीं है, अभी तो इनकी पेशानिये में है अब्दुल्ला की। अब्दुल्ला ही को खत्म कर दो, न रहे बांस न बजे बांस। यहूदी दुश्मन बन गए। हजरत अब्दुल्ला शिकार के लिए जंगल में गए। सारे यहूदी चारों तरफ से तीर तलवार लेकर घेर लिए कि आज अब्दुल्ला को खत्म कर देंगे, क्योंकि उनकी पेशानी में मुस्तफा का नूर चमक रहा था, नूर मोहम्मदी चमक रहा था। और पीछे मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाना, जिनका नाम वहाब था, खड़े होके देख रहे थे। नाना जब देखे कि मेरे नाती अब्दुल्ला पर ये यहूदी हमला कर देंगे और मार देंगे, जो दीजिएगा अब्दुल्ला को मार देंगे, तो वहाब ने क्या किया जानते हैं आप? तीर को निकाला म्यान से, तीर को निकाला और सोचा कि लाओ तीर चलाऊं। फौरन हाथ लरजने लगा। घोड़े को एड़ लगाई कि घोड़ा तेजी से आगे दौड़े कि फौरन उनके हमले को रोका जाए या दोबारा हमला हम कर दे। घोड़े को जमीन ने पकड़ लिया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला क्या बात है कि अब्दुल्ला को यहूदी मारने के लिए तैयार और मैं अब्दुल्ला को बचाने के लिए तैयार। गैब से आवाज आई, ऐ वहाब, अब्दुल्ला को बचाने के लिए तुम नहीं आओ, मैं खुद खुदा आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब्दुल्ला को बचाने के लिए मैं खुद खुदा आ रहा हूँ और वो खुदा ऐसा है जो यहूदियों का चक्का पक्का सब जाम कर देगा। अल्लाह का हुक्म हुआ, जंगल के जितने शेर थे सब दौड़ पड़े और जब सब दौड़े, जितने यहूदी थे सबको चीड़ फाड़ कर बराबर कर दिया और अब्दुल्ला के पीछे पीछे शेर फिर चलने लगा।
क्या कहने हैं। शेर चलने लगा। कुर्बान जाओ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार पर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा जगमगा रहा था और यहूदी कट्टर दुश्मन थे यहूदियों के, इस्लाम के, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दुश्मन थे। सितारों में जो आसमान में जो सितारे चमक रहे हैं, यानी बाप के नाम अब्दुल्ला के नाम से भी अल्लाह ने सितारा बनाया, माँ के नाम से भी सितारा बनाया, रसूलुल्लाह के नाम से भी सितारा बनाया। गोया कि यहूदियों ने अपनी किताब में इन सितारों को पढ़कर समझ लिया था कि एक दिन अब्दुल्ला के सुल्ब से मोहम्मद पैदा होंगे, जिनकी पूरी दुनिया इस्लाम के जरिए से फैलती जाएगी और इस्लाम का डंका बजेगा। मोहम्मद जब इंतकाल कर जाएंगे यानी पर्दा कर जाएंगे, अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे, तो आपकी पैदाइश का जिक्र भी होगा। इसलिए पैदा ना हो उससे पहले ही खात्मा कर, नारे तकबीर, नारे, उससे पहले ही खात्मा कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह ने शेरों के जरिए से अब्दुल्लाह को बचाया, गोया कि नूरे मुस्तफा को बचाया। अब जब नूरे मुस्तफा बच गया, वहाब ये वाकया देखे, फौरन घर ना जा करके अब्दुल्ला के घर पहुंचे। और जब अब्दुल्ला के घर पहुंचे तो अब्दुल मुत्तलिब जो अब्दुल्ला के वालिद थे, सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला के वालिद थे, कहा चाचा, वहाब ने कहा चाचा आपका बेटा नौजवान हो गया है, कब शादी करोगे? कहा मैं भी चाह रहा हूं कि अपने बेटे की शादी कर दूं, अपने बेटे की शादी कर दूं, लेकिन कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। वहाब ने कहा ऐ मेरे चचा, मेरे पास एक बेटी है जिसका नाम आमिना है, मेरे पास एक बेटी है जिसका नाम आमिना है। फौरन रिश्ता मुकम्मल हो गया, अब्दुल्ला का रिश्ता आमिना से तय हो गया और ये शादी मिना की सरजमीन पर ऐन जुमेरात के दिन निकाह होता है, शबे ज़ुफ़ाफ़ होता है और जुमा के दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब 100 बकरियां को ज़िबा करके अब्दुल्ला का वलीमा का वलीमा करते हैं। और जुमा के दिन, जुमा की रात में हजरत अब्दुल्लाह के सुल्ब से नूरे मुस्तफा मुंतकिल होकर हजरत आमिना के शिकम में आ गया। माशाअल्लाह। अब मैं अपनी बात खत्म कर दे रहा हूँ। अब हजरत आमिना फरमाती हैं, मुझे जब हमल ठहर गया मुझे एहसास नहीं, आज दुनिया की माओ का हाल है, हमल अगर ठहर जाता है अल्लाह उनको साहिबे औलाद बना देता है, तो कहीं उल्टी आती है, कहीं कोई तकलीफ होती है, गर्जे की उनके आसार जाहिर हो जाते हैं। लेकिन हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब मेरे पेट में अल्लाह ने मुस्तकर किया मुस्तफ़ा को, तो मुझे कुछ भी एहसास ना हुआ, कुछ भी बोझ ना हुआ। हाँ, मैं जब जानी कि जब मैं पैदल चल रही थी, कंकरी पड़ती थी, मुझे एहसास नहीं होता था, वो कंकरी मोम बन जाया कर। माशाअल्लाह। और मैं जब पत्थर के सामने से गुजरती थी, पत्थर कहता था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पेड़ कहता था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तब मैंने जाना कि मेरे पेट में नूरे मुस्तफ़ा आ गया। परवरदिगार आलम हम और आपको एक बनाए और नबी का सच्चा वफादार गुलाम बनाए। और जिन जिन लोगों ने इस महफिल का इनेकाद किया, अल्लाह उनको बरकतों से नवाजे और तमाम दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। मेरे कहने और आपके सुनने में अगर किसी किस्म की कोताही, गलती जाने में या अनजाने में हुई हो, मौला तो माफ़ फरमा। एक मरतबा मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता है गुलशन तेरा आबाद रहे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम।